नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ। लॉकडाउन के चलते हम फेज़ 3 के अंदर एंटर कर चुके हैं। लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल्स बंद हैं, प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, पूरे हरियाणा के स्कूल्स ऑलमोस्ट बंद हैं और उनमें पढ़ने वाले बच्चे घरों में लॉकडाउन है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मिड डे मील का एक प्रोविज़न किया हुआ है सरकार ने और वहाँ ऑनलाइन स्टडी का भी प्रोविज़न किया हुआ है। इन सब जानकारी लेने के लिए हमारे साथ एक काबिल अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड 2 के राजेश जैन साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि बच्चों की ऑनलाइन स्टडी कैसी हो रही है, फिर लॉकडाउन के चलते यानी कि जब स्कूल ओपन थे तो उनको क्या क्या एमिनिटीज़ और क्या क्या सुविधाएं दी जाती थी, क्या वही सुविधाएं अब बच्चों को होम डिलीवरी के रूप में दी जाएंगी और कैसे दी जाएंगी और किस किस मात्रा में दी जाएंगी, और पर्टिकुलर एक मिड डे मील जो पूरे हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दिया जाता था उसके बारे में गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जैन साहब, आपका स्वागत है हांसी की आवाज़ मीडिया पर। अभिनंदन, आप हमारे मीडिया पर तीसरी बार आ रहे हैं। मधुरवाणी लोग सुनेंगे आपकी। मैं सीधे सीधे आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के चलते सभी गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घरों में लॉकडाउन है, बंद हैं, तो पहला तो थोड़ा सा स्टडी के बारे में बताइएगा कि उनकी यानी कि स्टडी का कैसे करते हैं मैनेज आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए जो कि रिमोट एरियाज़ में भी रहते हैं और रूरल में भी। राजीव जी, जो घर बैठे पढ़ाओ अभियान विभाग ने चलाया है उसके तहत ई लर्निंग कार्यक्रम चल रहा है और ये ई लर्निंग कार्यक्रम अध्यापकों और विभाग के साझा प्रयास से ये काम कर रहा है। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के, उन सब के जैसे तैसे करके मोबाइल नंबर लेकर के और उनको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें थोड़ी एक दिक्कत ये तो आई है कि कुछ हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इतने समर्थ नहीं हैं कि उन सब के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो ताकि उनको हम व्हाट्सएप से जोड़ सकें, लेकिन जितने भी हैं वो सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। प्रत्येक अध्यापक, क्लास टीचर जिसको हम कह सकते हैं, उसने एक अपने क्लास के अध्यापक, अपने क्लास के स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप के माध्यम से उनको स्टडी मटेरियल भेजते हैं और उसका फीडबैक भी लेते हैं। क्या गांव के एरिया में इंटरनेट है? जी हाँ, गांव के एरिया में बहुत जगह इंटरनेट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इतने समर्थ नहीं हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स, तो कहीं कहीं नहीं भी है। इनका प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, फ्यूचर की बात है, जहाँ तक जब भी कोई आपदा आती है और ये जो वैश्विक आपदा है इसके अंदर स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे बच्चों को नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ये नुकसान कम से कम हो इसके अंदर विभाग और हम सब मिल करके साझा प्रयास कर रहे हैं और ये कार्यरत पूरी तरह से कर रहे हैं। +2 के बच्चों का एग्ज़ाम कैसे होंगे? +2 के बच्चों का अभी एग्ज़ाम के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 10वीं के बच्चों के बारे में ऐसा माना गया है कि जो उनके इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो रही स्टडी की बात, जो बताया कि पेंडेमिक ग्लोबल पेंडेमिक है, वैश्विक आपदा है, इसके चलते हम सब इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं जो कुछ करना चाहिए विभाग। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सेकंड रही कि एक मिड डे मील जो हुआ करता था, जब स्कूल चालू हुआ करते थे, ओपन थे, लगा करते थे, तो वहाँ बच्चों को वहाँ कुकिंग करके यहाँ दिया जाता था तैयार करके। अब मिड डे मील की पोजीशन क्या है? देखिए, 24 तारीख से लगभग लॉकडाउन चल रहा है, 24 मार्च से। तो मार्च के महीने का जितना भी मिड डे मील पर स्टूडेंट बनता था वो सब उनके घरों तक पहुंचा दिया गया था।
बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग रख करके। उसके बाद अप्रैल के महीने में भी जितना भी उनका बनता था उस हिसाब से उनको पहुंचा दिया गया था। साथ में जो कुकिंग कॉस्ट उनकी होती थी, यानी कि एक बच्चे का मील पकाने में कितना पैसा खर्च होता है जो सरकार ने निर्धारित किया हुआ था विभाग ने, उसके आधार पर उनको वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब रही बात मई और जून की। जून में तो मेरे ख्याल नहीं देते थे इनको। जून में पहले नहीं देते थे, लेकिन इस बार सरकार ने इस वैश्विक महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि बच्चों के घर तक ये राशन भी पहुंचाया जाए और उनकी जो कुकिंग कॉस्ट है, पकाने की जो लागत है, वो भी उन तक पहुंचाई जाए, और कुछ रिवाइज करके भी पहुंचाया है। कुछ इसमें कुछ एडिशन हुआ है क्या? पहले मिल्क देते थे, दूध देते थे। हाँ जी, पहले दूध स्वाभाविक तौर पर मिल्क पाउडर आता था वीटा का, उसको स्कूल लेवल पर ही बना करके, दूध बना करके बच्चों को दिया जाता था। तो क्योंकि अब स्कूल में तो बच्चे आते नहीं हैं, तो स्वाभाविक तौर पर क्या है कि उन बच्चों को घर पर ही 20 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से एक महीने का 24 दिन का, जो कि 24 दिन होते हैं महीने में लगभग, तो 24 वर्किंग डेज के मान करके, और उनको आधा किलो दूध, मैं समझ पा रहा हूँ, पाउडर, दूध मीन्स पाउडर, वो उनको पहुंचाया जाएगा। तो इसमें कुछ बच्चों को अट्रैक्शन के लिए या बच्चे की यानी कि फूड हैबिट्स के लिए इंक्रीज हो, दूध पी लें, कोई फ्लेवर भी डाला है क्या? फ्लेवर तो देखिए, जो जैसा भी वीटा का सिस्टम है उसके हिसाब से कोई वनीला फ्लेवर होता ही है उसके अंदर, कहीं इलायची वगैरह, कहीं चॉकलेट फ्लेवर, हाँ, अलग अलग किस्म के आते हैं। हाँ, अलग अलग किस्म के आते हैं वो, इलायची, वनीला या चॉकलेट, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, भेजे जाएंगे इस पे। और चावल और गेहूं तो पहले भी हाँ, सूखा राशन जिसको हम बोलते हैं, चावल और गेहूं, वो उन तक पहुंचाया जाएगा। जो भी निर्धारित क्वांटिटी है उसकी, उस निर्धारित क्वांटिटी के आधार पर उनके यहाँ पहुंचाया जा रहा है। कुकिंग कुछ रेम्यूनरेशन कुछ बढ़ा है? हाँ, कुकिंग कॉस्ट हल्की सी बढ़ी है, थोड़ी बहुत बढ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 कैटेगरी मानी जाती हैं मिड डे मील के अंदर, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। प्राइमरी मीन्स कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों, और अपर प्राइमरी मीन्स 6वीं से 8वीं तक के मिड डे मील 8 तक ही दिया जाता है। 8 तक ही दिया जाता है। तो जो प्राइमरी लेवल का था वो पहले 4 रुपये 48 पैसे पर स्टूडेंट के हिसाब से कुकिंग कॉस्ट होती थी, जो कि अब रिवाइज करके 4 रुपये 97 पैसे कर दी गई है। इसी तरह से जो 6वीं से 8वीं यानी अपर प्राइमरी के थे, वो पहले 6 रुपये 71 पैसे थे, जो कि बढ़ा करके 7 रुपये 45 पैसे कर दिए गए हैं। इस तरह से जो है कुकिंग कॉस्ट बढ़ाई है। जैन साहब, आप तो एक काबिल अधिकारी हैं, एजुकेशनिस्ट, आपका नाम है पूरे डिस्ट्रिक्ट में एज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो इस पेंडेमिक ग्लोबल पेंडेमिक के चलते हुए एजुकेशन का यानी कि कुछ डाउनवर्ड्स ना आपको नज़र आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि जितने पेरेंट्स हैं वो पहले से ज़्यादा कहीं सचेत हो गए हैं। ग्रामीण अंचल के भी बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं हर रोज़ 20 बच्चों के पेरेंट्स को टेलीफोन करके उनसे बात करता हूँ, और जब उनसे बात होती है तो वो बड़े खुश होते हैं कि देखिए हमारे बच्चों के बारे में सरकार ने चेतना जागृत हुई है और सरकार हमारे बच्चों के बारे में जानकारी ले रही है। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, वो तो एम्बिग्यूटी है स्टिल उस मेरे क्वेश्चन में, कि क्या कोई ऐसा डायरेक्टरेट से कोई ऐसा निर्णय आया है कि आपके स्कूल्स में कुछ थोड़ा बहुत 1/3 स्टाफ या अवार्ड स्टाफ आना या प्राइवेट स्कूल के लिए अलाउ किया है क्या? देखिए ऐसा है, अभी इस आशय का कोई पत्र विभाग से तो नहीं आया हमारे पास, लेकिन चाहे मिड डे मील बांटना है, चाहे बच्चों का नया एडमिशन करना है, या जो भी कार्य ऑफिशियल वर्क जितने भी होते हैं, उनके लिए स्टाफ यदा कदा स्कूलों में आता है और अपना काम करता है, और काम में किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाती है।